हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज फाइन। सो दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी और आज के अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वेरियस फाइला की। पहले 3 फाइला जो हैं उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से फाइलम? फाइलम पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑलराइट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। उनको किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, या फिर उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, वो कैसे, उनकी सिमेट्री कैसी है। ऑलराइट, सो नाउ उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस टेबल। किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम, जिसमें सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करें एनिमल्स को, तो देयर इज अ सेलुलर लेवल, देयर इज अ टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो एसिमेट्रिकल होते हैं और उनके पास कोई भी बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। इसमें एक ही फाइलम आता है, वो है पॉलीफेरा। ऑलराइट, या स्पॉन्जेस। अगेन, अगर हम टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल के हिसाब से डिवाइड करें एनिमल्स को, और रेडियल सिमेट्री वाले 2 एनिमल्स हैं, 2 फाइला हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, जिनमें बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री वाले, एटलीस्ट आगे बॉडी कैविटी ए सीलोमेट्स में आते हैं फ्लैटवर्म्स या प्लैटीहेलमिंथिस। जो स्यूडोसीलोमेट्स हैं, दैट मीन्स जिनके पास फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, उसमें आते हैं एस्कहेलमिंथिस या फिर नेमेटोडा या राउंडवर्म्स। ऑलराइट, अगेन एनिमल्स जिनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उन्हें हम सीलोमेट्स बोलते हैं। उनमें आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आई होप आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल फीचर्स यहाँ पे समझ में आ चुका है। Alright, now we'll take a look at them one by one. So here, first of all, we're going to talk about phylum Porifera. Alright, Porifera means sponges. Members of this phylum are commonly known as sponges. Alright, they are generally marine. Habitat क्या है? sea में रहते हैं और mostly इनकी जो body symmetry है वो asymmetrical animals हैं ये. Alright, these are primitive multicellular animals और इनमें कौन सा? They have a cellular level of organization. Okay, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है जिसमें वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स और ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी विच इज नोन एज स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। अगर हम यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब है, सपोज ये एक स्पॉन्ज है, ऑलराइट, तो ये स्पॉन्ज में इस तरीके से इसके बीच में ऑस्टिया या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक जनरल बॉडी प्लान है स्पॉन्ज का, जो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। इस तरीके से डायग्रामेटिकली ऐसा होता है ये। सो सपोज दिस इज़ अ स्पॉन्ज, तो ये स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल है, राइट, दिस इज़ अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के बीच में ये जो है ये ऑस्टिया प्रेजेंट है, देयर आर माइन्यूट ऑस्टिया प्रेजेंट। ये जो है इसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, कैविटी जो है स्पॉन्जोसील है। और फाइनली ये जो ओपन माउथ है, दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वाटर सबमर्ज्ड एनिमल्स है, तो वाटर एंटर करता है एंड इट लीव्स आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ द वाटर एंटर्स थ्रू द कैनाल सिस्टम इन केस ऑफ sponges. It enters through the ostia and it leaves through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. तो 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये। Choanocytes या फिर collar cells, these line the spongocoel and the canals. Okay, so यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉलर सेल्स। इस तरीके से ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। सो दीज आर कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो कि लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को और कैनाल्स को भी। डाइजेशन जो है वो क्या होती है? इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन दे शो, दे एग्जिबिट इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स ये बायोसेक्सुअल है. एनिमल्स के केस में हम इनको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल. स्पॉन्जेस जो है वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इनके पास बहुत सारी लार्वल स्टेजेस और इवन अ सिंगल लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट. तो अगर हम स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल्स की बात करें, साइकॉन और स्काइफा, स्पॉन्जिला विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यूस्पॉन्जिया विच इज ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज. तो यहाँ पे हमने इनके डायग्राम्स देखने हैं. साइकॉन, दिस इज साइकॉन, this is Euspongia, and finally this is Spongilla. All right. Coming to phylum Coelenterata और Cnidaria, इनका हैबिटेट क्या है, ये एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं. सिसाइल मतलब कि एक ही जगह पे स्टेशनरी हो सकते हैं, या ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. और इनकी सिमेट्री क्या होती है, दे आर रेडियली सिमेट्रिक. ऑलराइट. द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स. ये यहाँ पे नाइडोसाइट का डायग्राम है नाइडोब्लास्ट का, जिनके पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है. और इनके पास ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी. नाइडोब्लास्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ नाइडोब्लास्ट जो है वो क्या है, एनकरेज, ये कहीं पे जोड़ने के काम आते हैं, डिफेंस और द कैप्चर ऑफ प्रे. नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीफेरेंस में सेलुलर लेवल था, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स ऑल द ऑर्गन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम टू लेयर्स, टू जर्मिनल लेयर्स. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग और हाइपोस्टोम. सच टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी plan. All right, such type of body plan is known as blind sac body plan. Digestion is extracellular and intracellular both, and some cnidarians, for example corals, have a skeleton which is composed of calcium carbonate. So I hope आपको समझ में आया. यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो मोस्टली एक्वाटिक और मरीन है. उसके अलावा रेडियल सिमेट्री है उनकी, उनके पास नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं. दे हैव अ सिंगल ओपनिंग या हाइपोस्टोम, जो इसी वजह से उनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. उनका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और वो डिप्लोब्लास्टिक है. एंड सम नाइडेरियंस लाइक कोरल्स हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल प्रेजेंट. Talking about the various body forms of cnidarians, cnidarians exhibit two basic body forms. All right, the polyp and the medusa. As you can see here, this is medusa and this is the polyp form. उनकी body जो है या तो medusa की form में होती है या polyp की form में होती है. polyp है वो सिसाइल है, वो मूव नहीं कर सकती और वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है. फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा या फिर एडाम्सिया और सी एनिमनी. क्लियर. ये जो फॉर्म है ये इसको बोलते हैं पॉलिप फॉर्म. whereas the latter is umbrella shaped, और मेडुसा जो है वो umbrella shaped होती है और वो फ्री स्विमिंग होती है as is found in Aurelia or jellyfish. This is the medusa form which is umbrella shaped, right? So in case of cnidarians they exhibit two basic body forms, one is medusa and one is polyp. Clear. polyp जो है वो cylindrical है और medusa जो है वो umbrella shaped है. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. There are certain cnidarians जो कि दोनों forms में present होते हैं, वो exhibit करते हैं alternation of generation, और उस alternation of generation को हम लोग क्या बोलते हैं, metagenesis. Alright, so alternation of generation is known as metagenesis. किस तरीके से polyps जो है वो medusae asexually produce करते हैं और medusae जो है वो polyps sexually produce करते हैं. So अगर polyp से medusa बनना है तो वो क्या बनेगा, asexually. So polyp form medusa asexually and medusa will form polyp sexually. All right. Now example क्या है इसका, obelia. Examples of cnidarian are Physalia or Portuguese man of war, Adamsia or sea anemone, Pennatula or sea pen, Gorgonia or sea fan, and Meandrina और ब्रेन कोरल. आप सबको ये सारे के सारे नाम याद करने हैं और उनके कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए. The next phylum that we're going to talk about is phylum Ctenophora. Ctenophores are also known as sea walnuts or comb jellies. और इनका हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, दैट इज सी में रहते हैं.
इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, और डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं फ्रॉम टीनोफोरा टू सीलेंट्रेटा, वो सारे के सारे क्या हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं और डिप्लोब्लास्टिक है, और इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो कॉम्प्लेट्स का क्या फंक्शन है, लोकोमोशन। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर है। उसके अलावा टीनोफोरा की एक प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज दे एमिट लाइट। ओके, सो दे आर बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स। Sexes are not separate, that is they are hermaphrodite, and reproduction takes place only by sexual means. Asexual reproduction is absent. So hermaphrodite है ये, and asexual reproduction is absent. Fertilization is external and development is indirect, that is it passes through a larval stage. Clear? एग्जाम्पल है इसके प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो हम उसके बारे में बात कर ही रहे हैं।